कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, मेरे साथ मेरे भाई इंटेक के चेयरमैन यूथ के और कांग्रेस के दिग्गज नेता। आपने देखा कि हाल ही में मोदी जी यहाँ पे आए, उन्होंने कल जन संबोधित किया। लोगों को उम्मीदें थी कि वो शायद जम्मू कश्मीर आके कोई किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आप हेल्थ स्ट्रक्चर की बात करें, हर एक चीज से उम्मीदें लोगों की थी कि यहां पे हम लोगों को ये चीजें मिलेंगी। आप देखिए इनके कार्यकाल में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें थी कि उन्हें रोजगार का पैकेज दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में बाहर से लोगों को लाके उन्हें अच्छा रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन यहां के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। यहां के जितने भी युवा हैं वो अभी भी अपने रोजगार के लिए तरस रहे हैं। लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी उम्मीदें थी कि प्रधानमंत्री यहां पे आएंगे कि किसी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे, जो अभी तक हमें नजर नहीं आया। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन इन वादों को खोखले नजर आ रहे हैं ये वादे इनके। हाल ही में आपने देखा कि इन्होंने रेलवे को बेचा, इन्होंने एयरपोर्ट को बेचा, इन्होंने जितनी भी सरकारी संपत्तियां थी उनको बेचने का काम किया। और हाल ही में आप देखो कि इस वक्त इन्होंने रेडली पावर प्रोजेक्ट का भी सौदा किया। लोगों को उम्मीदें थी कि हमारी अपनी बिजली हमें भी मिलेगी, लेकिन फिर भी लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए। इनका काम ही सिर्फ बेचने का काम रहा है, ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री का जो यहां दौरा हुआ, ये दौरा नहीं, ये एक सैर सपाटा है। आपका शुक्रिया कि आज आप हमारे पास जहां आए। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसका मेन मकसद यही था कि कल हमारे जम्मू कश्मीर में एक प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी रैली हुई, जिसको भाजपा ये कह रही है कि हमारी रैली सफल हो गई। मैं अपने जम्मू कश्मीर के होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जम्मू कश्मीर की रैली सफल नहीं हुई, उसमें भाजपा ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की है। वो एक भाजपा की रैली हुई, लेकिन वो फेल हुई। हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका काम है कि पूरे हिंदुस्तान को चलाना। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि वो जहां जाते हैं वहां कहते हैं मेरा जहां पे 400 साल का पुराना रिश्ता है, 40 साल का पुराना रिश्ता है, 50 साल का रिश्ता है। जनाब, ये क्यों कहते हो? ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, आपका तो हिंदुस्तान पूरा है। बात करनी चाहिए थी हमारे प्रधानमंत्री जी को कि 370 जो आपने हमसे छीना, जबरदस्ती छीना, उसके बाद हमें जम्मू कश्मीर को क्या मिला? जीरो। जुमले, बेरोजगारी, महंगाई, जो वहां रोजगार के लिए तड़फ रहे हैं, एजुकेशन स्ट्रक्चर टोटल फेल हो गया। और कल बहुत अच्छा एक मैसेज दिया गया कि हमने एम्स दिया, हमने रेलवे चला दी कश्मीर तक, हमने आईआईटी दिया, आईआईएम दिया। जनाब, ये तो पुरानी गवर्नमेंटों के सारे प्रोजेक्ट थे, आपने क्या दिया पिछले 10 साल में? हम वो जानना चाहते थे। जम्मू कश्मीर की जनता को पता होगा 2015 में जब गुलाम नबी आजाद साहब 2013 में जब गुलाम नबी आजाद साहब ने एम्स एक कश्मीर के लिए दिया था, दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू की जनता ने लड़के अपने बलबूते पे दूसरा एम्स जो है हमने लिया था, जिसकी इनाग्रेशन कल की गई। बात रही रेलवे प्रोजेक्ट की, वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सपना था कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक को हमने रेलवे लाइन से कांटेक्ट करना। वो प्रोजेक्ट तब का था। हाँ, प्रोजेक्ट डिले इसलिए हुए कि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो मशीनें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि टनल बनाने थे, पुल बनाने थे। उस जो प्रोजेक्ट था वो भी हमारी ही देन थी। आईआईटी आईएम जो था वो पिछली गवर्नमेंटों ने दिया है। रही बात 370 में, हमें बोला गया था 370 का बैरिकेड हमने तोड़ दिया, जहां पे रोजगार की बसारें हो जाएंगी, बारिशा हो जाएगी। कहाँ है? नथिंग, जीरो है। हमें कोई रोजगार नहीं है। और
जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ग्रेजुएशन की 12th के बाद के लिए इंटरव्यू टेस्ट देने के लिए और स्टेटों में जाना पड़ा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। क्या ये क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर के क्या बच्चे जहां पे इंटरव्यू नहीं दे सकते थे? सिलेक्शन जहां से नहीं हो सकती थी, पहले भी होती आ रही हैं। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, जम्मू कश्मीर में ये सारी चीजें, सारी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। तो ये क्या हो रहा है? उन बच्चों के पास पैसा नहीं था, उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं था, जिनके लिए सिलेक्शन के लिए, टेस्ट के लिए उनको पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ में जाना पड़ा। बात करते हैं कल की रैली की। कल की रैली में क्या हुआ कि जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था वो इस रैली में बुलाया गया। इंडस्ट्रीज की लेबर जो थी वो सारी वहां पे बुलाई गई, मुलाजमों को वहां बुलाया गया, सारी डिपार्टमेंट के मुलाजम बिठा के वहां पे एक रैली करके चले गए। जम्मू के लोग कहाँ थे? फिर बात आती है खंड मिठे लोक डोगरे, मिठी है डोगरियां दी बोली। और जनाब मिठा ही नहीं रहा तो डोगरी मिठी कितों रहनी है? मिठा ही खत्म हो गया हूं जम्मू कश्मीर के लोगों के मुंह चू ना, कितों खानगे? बात तो इस पे करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। हम यही कहना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से विनती है कि आज टाइम आ गया है कि भाजपा के लोगों से क्वेश्चन पुट किया जाए कि आपने जो वादे किए थे, प्रधानमंत्री जी ने किए थे पूरे हिंदुस्तान में 2 करोड़ जॉब हर साल, कहाँ गए? नहीं मिले किसी को भी। बेरोजगारी हिंदुस्तान की सबसे टॉप मोस्ट 50 सालों से सबसे हाईएस्ट रेट पे पहुंच गई। महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ गई। रेलवे भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिए, जितने भी सरकारी तंत्र थे, पीएसयू जो पिछली गवर्नमेंटों ने बनाए थे वो सब कुछ भेज दिए। तो आज हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? हिंदुस्तान की जीडीपी गिर गई है, हिंदुस्तान के पास पैसे की कमी आ गई है, डिफेंस का बजट कम किया जा रहा है, एजुकेशन का बजट कम किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा, हिंदुस्तान हमारी सोने की चिड़िया, सोना देने वाली धरती। आज किसान हमारे जो हैं वो बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं, वो अन्नदाता हैं हमारे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तान को वो अन्न दे रहे हैं और उनके साथ इतना जुल्म किया जा रहा है बॉर्डरों पे। यही चीजें जैसे बॉर्डरों पे, दिल्ली बॉर्डर पे किए जा रहे हैं, जितनी बैरिकेड लगाए, क्या इतने चाइना के बॉर्डर पे लगाए? चाइना तो अंदर आ गया, उसको कौन पूछेगा? तो ये कुछ सवाल थे जो कल की यहाँ पे रैली हुई उसके अगेंस्ट, कि हमें क्या चाहिए था और हमें क्या मिला। हमें तो फिर जुमला मिला। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए थे तब चाइना को ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे और पाकिस्तान को लाल आंखें दिखाने की बात करते थे। आज नहीं हुई। हमारे जो रिफ्यूजीज थे यहाँ पे, उनको पिछली गवर्नमेंटों ने 30-30 लाख रुपए की कमिटमेंट की थी, उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गई थी, उसके बाद की इंस्टॉलमेंट आज तक नहीं की। बात उस पे होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक बार जम्मू कश्मीर की लोगों को एक लॉलीपॉप मिल गया। जय हिंद, जय भारत।